नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है फॉर एसएससी जीडी 2024-25। पहले क्या था कि पैरामिलिट्रीज में महिलाएं जो है पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन आज के डेट में किसी भी लेवल का किसी भी तरह की वैकेंसी हो, चाहे बेल्ट की नौकरी हो, चाहे सिविलियन जॉब हो, हर जगह जो है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अब देखो 39,000 के आसपास वैकेंसी अभी फिलहाल में एसएससी जीडी में देखने को मिल रहा। आने वाले समय में ये सीटों की संख्या बढ़ के 50,000 भी हो सकती है। और एग्जामिनेशन भी जो है इसका शेड्यूल कर दिया गया है, आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन महिलाओं के लिए कितना सीट रखा गया है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो बीएसएफ का सबसे ज्यादा सीट है 2348, उसके बाद सीआईएसएफ 715, सीआरपी 242, एसएसबी का कोई सीट नहीं है, आईटीबीपी 415, असम राइफल 100 और एनसीबी 11 सीटों पे वैकेंसी है। एसएसएफ में कोई सीट महिलाओं के लिए नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम लोग वीक सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए वीक सेक्शन क्या रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं का कट ऑफ क्या देखने को मिलता है, कितना एक टारगेट बना के चलना होगा, किस तरह से आपको पढ़ाई करना होगा। यदि आपका मैथ्स, हिंदी, जीएस कोई भी पार्ट कमजोर है तो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो महिलाओं का सबसे वीक सेक्शन होता है मैथ। सबका मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली महिलाओं का वीक सेक्शन क्या होता है, मैथ्स। तो मैथ्स को ही जो है आपको ठीक ठाक करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी महिलाएं जीएस में भी बढ़िया करती है, हिंदी में भी बढ़िया करती है, रीजनिंग में भी बढ़िया करती है, लेकिन मैथ्स में जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन ही बना पाती है। अगर जैसे जीडी में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा तो बहुत सारी महिलाएं जो है मैथ्स छोड़ के चली आएगी। जबकि मैथ्स यदि आप छोड़ दीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अदर पार्ट्स पे। तो देखो करना क्या है आपको कि 4 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 घंटा का आपका पेपर होता है, आपको भी पता है 80 क्वेश्चन रहते हैं। सारा का सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैथ्स के क्वेश्चन मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं यदि वो न्यू कमर है, फर्स्ट बार फॉर्म को भरे हुए हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं, जबकि मैथ्स और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन है। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 40 मिनट आपका मैथ्स और रीजनिंग ही ले लेगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलता है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैथ्स के क्वेश्चन मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी हो गया। तो हिंदी में 20 क्वेश्चन हो गए, जीएस में 20 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से क्या करना है कि जीएस में 20 में 20 तो जो लोग बोलते हैं 20 में 20 तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ 13 से 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन जाएगा। 13 से 15 क्वेश्चन कम से कम टारगेट लेके चलना है। रीजनिंग में भी जो है 15 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में 15 प्लस क्वेश्चन कम से कम बनने चाहिए। 17, 18, 19 अगर 20 में भी बन जाए तो बहुत बढ़िया है। वहीं मैथ्स की बात करें तो कितना भी वीक अगर लड़की है, अगर 5 क्वेश्चन भी मैथ्स से बना देती है तब भी जो है एक दायरे में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जोड़िएगा तो जीएस में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, हिंदी में 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपने कर दिया। इसके बाद मैथ में जो है 5 क्वेश्चन कर दिया, 50 क्वेश्चन आपके हो गए। अब 80 में 50 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक एवरेज लड़की अगर होगी ना तो इतना क्वेश्चन बिल्कुल करेगी। लेकिन अगर एक मेरिट में पहुंचना है तो थोड़ा सा आपको इसको बढ़ाना होगा और कम से कम 60 क्वेश्चन तक जाने होंगे, तब जो है आपका काम बनने वाला है। तो उसमें क्या करना होगा कि आपको जीएस में 17 क्वेश्चन करने हो जाएंगे, हिंदी में जो है जो कि मैंने 15 लिया है, कम से कम इसमें 17 क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे। इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आप 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही करते हो तो आपकी रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं कट ऑफ के बारे में भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से एक प्लानिंग सेट करना है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कम से कम 10 मिनट आप जीएस पे दीजिए, 10 मिनट आप हिंदी पे दीजिए, 20 मिनट आपका यहाँ समय निकल गया, 20 मिनट आप रीजनिंग पे दीजिए, 40 मिनट आपका समय निकल गया। मैथ्स पे 20 मिनट दीजिए, मैथ्स पे 20 मिनट देने पे आप 5 से 7 क्वेश्चन तो आराम से ही बना लेंगी। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा हिंदी पे काम करना है, रीजनिंग पे काम करना है और जीएस पे काम करना है, क्योंकि आप मैथ्स में कमजोर हो। अगर मैथ्स में आप ठीक हो तो मैथ्स को मजबूत करो, क्योंकि मैथ्स में जो है एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग रहती है। बाकी अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो इन 3 सब्जेक्ट पे काम करिए। हिंदी में नॉर्मल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल समझ लो कि बेसिक से आपको मुहावरे पूछे जाएंगे, बर्तनी पूछे जाएंगे,
पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, यही पूछे जाते हैं। आपको डीपली क्वेश्चन नहीं मिलते हैं छंद रस से क्वेश्चन देखने को मिले, तो छंद रस से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो है आप एक टारगेट बना के पढ़ोगे तो आराम से आपकी हिंदी में अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। जीएस की बात करें तो स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं, 2-4 करेंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट पे आप काम करो। अब थोड़ा सा मैथ्स पे बात करते हैं। तो देखो मैथ्स में कुछ चुनिंदे टॉपिक होते हैं, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल जीरो है ना तब भी आपके पास अभी समय है। और मैथ्स देखो ये नहीं है कि बहुत भास्ट होता है, और ये है समस्या, ये है कि आप सबसे पहले डर ही जाते हो, जिसके वजह से आपको दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से डर निकालिए, डर निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप जो है अभी से किसी टीचर के पास पढ़िए, मैथ्स को पढ़िए, ठीक है। आप 2-3 महीना में आराम से तैयारी कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए कुछ मैं अगर टॉपिक बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना है, लाभ हानि पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद परसेंटेज आपको देख लेना है, परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो लसा मसा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 4-5 अगर टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो ना तो आराम से 10 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हो यार। 5 से 10 क्वेश्चन तो जरूर आपका बन जाएगा, कितना भी आप मैथ्स में कमजोर हो। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, 2 सेव की कीमत 5 रुपया है तो 10 सेव की कीमत कितना रुपया है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहन ने अपना 150 रुपये का किताब सोहन से 15% डिस्काउंट के साथ बेचा। अब सोहन ने 20% लाभ उस पर कमाना चाहा तो कितने रुपए में बेचेगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है मैथ्स में। तो मैथ्स बहुत हलवा पूछता है, तो एक बार थोड़ा सा आप देखिए, इसको पढ़िए। अब स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा समझने चले कि कैसे आपको एक सिस्टम से पढ़ना है। तो आप सब्जेक्ट वाइज समय तो दे ही रहे हो, इसके साथ साथ डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपके ऑनलाइन होने चाहिए। यूआईक्यू लगाओ, पहले प्रीवियस ईयर के लगाओ, फिर उसके बाद से जो है लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित लगाओ। कम से कम 100 टारगेट बनाओ कि 100 प्रैक्टिस सेट हमको लगाने हैं और ऑनलाइन लगाने हैं। ऑनलाइन क्यों लगाने हैं? क्योंकि इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। अब कट ऑफ को हम लोग समझने चले तो कट ऑफ देखो हर स्टेट का अलग अलग देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग देखने को मिलता है। नक्सल बॉर्डर प्रभावित क्षेत्र हैं उसका अलग देखने को मिलता है। इस तरह से काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं कट ऑफ में। तो एक टारगेटेड हम बताएं तो 50 से अगर 60 क्वेश्चन आप बनाते हो तो आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 60 प्लस बनाते हो तो आपकी फाइनल मेरिट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इतना आपको टारगेट लेके चलना होगा। अगर हम बात करें कि इस बार महिलाओं का सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान होगा, वो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो कि एक साल में 2 वैकेंसी आई, एक 50,000 एक 40,000। अभी ये 40,000 वाली है, बढ़ भी सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी वैकेंसी लंबा चलने वाला है। जून जुलाई तक इसकी ज्वाइनिंग होगी तो बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो एक साल में 2 वैकेंसी आती है तो ज़्यादा चांसेज होता है, जो एवरेज या एवरेज से नीचे भी लड़के रहते हैं ना उनकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस बार आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है। और महिलाओं का हमेशा कट ऑफ जो है मेल कैंडिडेट से कम देखने को मिलता है। जैसे कि मेल कैंडिडेट का 148 पे कट ऑफ जाता है तो फीमेल का 138 पे जाता है, तो 10 नंबर का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेल से कम कंपटीशन आपका रहता है।